नमस्कार। आज का ये वीडियो मेरा हिंदी में है और हर बार की तरह इस बार भी मैं कहूँगा कि एक तो बाज़ार का विषय नहीं है, लेकिन दूसरी आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इंडिविजुअली जो मेरी फ़ोन बुक में है और निकटतम है उनको मैं सेंड करूँ। उसके पहले जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा तो जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा तो उनको मेरा वो वीडियो मिल जाएगा। और जो भी वीडियो आपको मिलता है या ये वाला भी, उसको पूरा देखें, स्किप ना करें, अंत तक देखें और लाइक करें, और चाहे तो कमेंट भी करें, क्योंकि वाद विवाद और संवाद होना ज़रूरी है। कि जिस विषय वस्तु पे मैंने अपने विचार रखे हैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच, जो सत्य मैं जानता हूँ या कोई जिसकी गैर समझ हो उस विषय पे, उसको दूर करने की कोशिश यदि मैंने किया है, लेकिन फिर भी कोई विचार भिन्नता, मत भिन्नता है तो ज़रूर से कमेंट्स में लिखें या व्यक्तिगत मेरे को फ़ोन करके बतावें। चैत्र नवरात्रि चालू हो गई है और फिर जो आज के वीडियो का विषय वस्तु है उसको लेने के पहले, आज का मान लीजिए कि बाज़ार का नहीं है, पूरा धर्म का ही है कि नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम जपत, नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मताम। ये जो देवी स्तोत्र का पहला श्लोक है, उसके अलावा चैत प्रतिपदा से लेके नवमी तक, नवमी के दिन रामनवमी आएगी, तो आज ये चैत्र नवरात्रि और रामनवमी के आने वाले अवसर पर जो राम रक्षा स्तोत्र है तो उसकी कुछ बात करना चाहता हूँ कि राम रक्षा स्तोत्र का महत्व क्या है, उसके श्लोक क्या है, किन किन लोगों ने गाया है। अनूप जलोटा, एसपी बाला सुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति सबने गाया हुआ है। तो जो मेरे को अच्छा लगता है या मेरे को जो मेरा संगीतात्मक मेरे साथ सेट है, उसका संस्कृत में है पूरा, लेकिन संस्कृत में समझ सकता हूँ कि सबकी शायद मेरे से भी किसी की ज़्यादा अच्छी होगी और सबकी इतनी अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन मेरे कहने के लहजे से उसको आपको सुनने से, मनन करने से भी अच्छा लगेगा। तो उसमें तो सबसे पहले होता है कि विनियोग करने की बात आती है कि कोई भी अपना धार्मिक काम करते हैं तो संकल्प विनियोग किया जाता है। तो पहले तो जिनका ये उत्सव है तो उनके नाम का श्री राम का जयकारा लगा के जो विनियोग करेंगे कि अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुद्ध कौशिक ऋषि ही श्री सीता रामचंद्रो प्रीत्यर्थे अनुष्टुप छंदः सीता शक्ति श्रीमान हनुमान किलकम श्री सीता रामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोग। अथ ध्यानम ध्यायेदजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदल स्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाकारूढसीता मुखकमलमिल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरजटा मण्डलं रामचन्द्रम् इति ध्यानं
चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनम। इसके पहले श्लोक का जो अर्थ है वही है कि रामचंद्र के नाम का क्या महत्व है, चरितम रघुनाथस्य, और एक एक अक्षर का कितना इसका पुण्य है। इसका एक 20वां श्लोक है, थोड़ा कठिन है कि उसको देख के पढ़ने में भी असुविधा होती है। आतसज्जा धनुषा विशुस्प्रसो अक्षया सुग्निसंग संगिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मण अवग्रथ पथि सदैव गच्छताम सन्नदः कवची खड़गी। ऐसे करके फिर वो स्तोत्र पूरे लगभग शायद 37 से 40 श्लोक का है। तो जिसको देवी स्तोत्र की तरह कंठस्थ है, इसको राम रक्षा स्तोत्र भी उसको आगे चल सकते हैं। मेरे को उसका अगला एक श्लोक है वो बहुत बढ़िया लगता है कि आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदाम, मतलब आपदाओं को हरने वाले और सारी संपदाओं को देने वाले। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदाम लोकाभि ऐसाभिलाम लोकनाम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऐसे लोकाभिमुख राम को मैं बार बार नमन करता हूँ। और इसका महत्व तो इतना है कि जितना एक विष्णु सहस्त्र श्लोक का जो अपने पाठ करते हैं तो उतना इसका पुण्य मिलता है इसमें। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम नाम वरानने। ये जो मैंने गाया ऐसा ही साधना सरगम जी ने गाया है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। और राम से बड़ा है राम का काम, राम के लिए जितना बोला जाए उतना कम है। भारतीय जनता पार्टी के दो जो आज हमारी दुनिया में नहीं है वो दो नेता हमेशा बोलते थे, उसमें प्रमोद महाजन और सुषमा स्वराज, कि लोग सेक्स और शेयर बाज़ार की बात करते हैं लेकिन राम का नाम नहीं लेते। तब राम मंदिर नहीं बना था। और हम तो शेयर बाज़ार की भी बात करते हैं और राम की बात भी करते हैं। राम ने रावण को मारा। रावण असुर ब्राह्मण था, बहुत ज्ञानी था, उसके बस में पूरे के पूरे नवग्रह रहते थे, लेकिन फिर भी जो अपने यहाँ मुक्ति की मोक्ष की अवधारणा है तो मोक्ष कैसे मिलेगा, इतने नवग्रह उनके अंतर्गत होते हुए भी उनको यही था कि मोक्ष नहीं मिलेगा। और उसके लिए उन्होंने यही कहा कि यदि मैं भगवान के हाथ से मरूंगा, ऐसा कुछ कार्य करूंगा तो ही मेरी मुक्ति मिलेगी। और मेरी तो मिलेगी, मैंने तो इतना शिव जी की भक्ति किया है, इतना ज्ञान है मेरे में, लेकिन जो मेरी प्रजा है उसको उन्होंने कुछ किया नहीं, तो उनका भी मोक्ष कैसे हो। तो उन्होंने ऐसा करके जो पूरी रामायण अपने जानते हैं, समझते हैं कि जो सीता माता का अपहरण किया और उसके बाद
युद्ध हुआ और उस युद्ध के चलते जो सब राम जी के हाथों या जो सब लक्ष्मण जी के, हनुमान जी या जितने भी जो लोगों के हाथों मारे गए, तो उन सब के हाथों के मरने से सब लोग को मोक्ष मिला, ऐसा माना जाता है। और उस अपहरण में जो एक स्त्रीत्व की रक्षा, स्त्री की रक्षा करने की बात है कि कहाँ पे उसको छूना, कंधे पे बैठाना, क्या करना, कितनी दूर रखना, पूरा उन्होंने उसका पालन किया है। कहीं पे उसका उल्लंघन नहीं है कि महिला ज़रूर मतलब ले गए थे अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए, लेकिन कहीं पे भी उन्होंने ऐसा छेड़ने वाला कुछ काम किया हो, ऐसा कहीं पे किसी भी, नहीं कंबन रामायण में, नहीं वाल्मीकि रामायण में, नहीं तुलसी रामायण में, या कहीं पे भी ऐसा उल्लेख इतिहास में या धार्मिक ग्रंथों में नहीं मिलता है। और इसके साथ यदि थोड़ी सुंदरकांड की बात न की जाए तो अधूरी रह जाएगी बात, कि सुंदरकांड की चौपाई मैंने जब गीता का वीडियो बनाया था तो उसमें भी बोला था कि गीता के साथ जो गायत्री परिवार या अन्य लोगों ने त्रिकाल संध्या दी है, तो त्रिकाल संध्या की या ये सुंदरकांड की क्या ताकत है, ये जिसको बोल सकते हैं कि परमाणु बम या अणु बम की ताकत है, कि इंसान नर अपनी करनी करे तो नर से नारायण हो सकता है। इंसान क्या नहीं कर सकता है, जो चाहे तो सब कुछ कर सकता है। फिर इसको यहाँ पे आज दोहराना नहीं चाहूँगा, मेरा पिछला वीडियो आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन जो श्रद्धा और उसकी बात है कि कई चौपाइयाँ कई काम दे जाती है। उसमें किष्किंधा कांड की चौपाई, कहे रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। और कुछ काम मतलब अपने यहाँ नवधा भक्ति कही है, जिसमें भजन, श्रवण, संकीर्तन, प्रार्थना सब कुछ है। उसमें एक है कि सरेंडर हो जाना, समर्पित हो जाना। और कभी कभी सामने भगवान को भी भक्त चैलेंज करते हैं, और उसी में एक अगली चौपाई में ऐसा ही है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। कि ऐसा संसार में, जग में, दुनिया में कौन सा काम है कि जो तात तुमसे, आपसे नहीं हो सकता है। और बहुत से लोगों के बहुत से अनुभव मेरे पास आए हैं कि इस चौपाई से जो कई कड़े मतलब बड़े संकटों में फंस गए थे, जहाँ पैसा, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ जिनका चला गया था, और या कोर्ट के मुकदमे हो गए थे, तो उन्होंने ये जो मैं पिछली 2 चौपाइयों को बताया है, उसका श्रद्धा के साथ मनन करके, पूरा विधि विधान के साथ करके, और उसमें से वो बाहर आ गए हैं। कुछ काम अपने चालू करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा चौगड़िया है। एक मेरे ज्योतिष के जानकार तो मेरे को ये भी बोले कि आप फलाने फलाने योग में वीडियो बनाओ और उसको अपलोड करो, लेकिन मैं योग और सब ज़रूर देखता हूँ, लेकिन जब भी मेरा वीडियो बन जाता है और मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। और मैं अकेला ही चला था मंजिले बेखबर, लोग साथ आते गए, कारवां बढ़ता गया, और धीरे धीरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ता जाऊंगा। तो कोई भी नया काम शुरू करने के पहले के लिए, पिछली चौपाई तो किष्किंधा कांड की थी, लेकिन अब ये जो चौपाई है वो सुंदरकांड की है। प्रविश नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। ये मैंने दोनों चौपाई एक साथ पढ़ी है। ऊपर वाली एक
आधी भी पढ़ के कर सकते हैं। यदि ये प्रोग्राम मेरा लाइव होता तो मैं क्वेश्चन ज़रूर पूछता, लेकिन मैं क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ, आंसर भी बता रहा हूँ कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो जिस समय हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं उस समय पे कि ये चौपाई है, लेकिन उस समय कौशलपुर के राजा कौन थे? तो झट से जब राम केंद्र में है तो लोग राम का नाम लेते हैं, लेकिन उस समय कौशलपुर के राजा भरत थे। ज़रूर उन्होंने पादुका रख के राज किया और हमेशा रामचंद्र जी का ही वहाँ पे राज रहा, लेकिन भरत जी का राज कह सकते हैं। लेकिन मुद्दा साथ में ये है कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में किसको रखना है? जो भरत जी ने किया है। क्या किया है? भाई की पादुका रखी, भाई को नहीं भूलना है। जीवन में कोई भी काम करें तो भाई को ना भूले, ये चौपाई का मूल संदेश है। और राजा को याद करे या भगवान को याद करे। हम लोग तार्किक दृष्टि से और भीति से शायद भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को याद करते हैं, लेकिन जो साथ में है उसको याद करना, भाई को याद करना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे एक गुजरात के लेखक लेखक गोवर्धन त्रिपाठी हुए हैं, और उनका जो लिखे हुए उपन्यास और वो आईएएस के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। उनका एक गुजराती में लिखा हुआ छोटा सा कथा है जिसको राजकीय पाठ्यक्रम में पढ़ाया भी जाता है, गुण सुंदरी विनानो घर संसार। कि जब घर में स्त्री नहीं होती है तो घर का रखरखाव कैसा होता है। मैं शॉर्ट में उसका अनुवाद के साथ आपको यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ कि एक शायद वैष्णव परिवार ही होता है, और उसकी जो घर की बुजुर्ग मुख्य महिला होती है, तो वो मंदिर में जो 7 दर्शन है, मंगला से लेके शयन संध्या आरती तक के, तो उसी में बिज़ी रहती है। तो उसके चलते उनके घर का प्रबंधन, मैनेजमेंट, जो परिवार के सदस्य हैं उनको टाइम से खाना नहीं मिलना और वगैरह तकलीफ़ें आती हैं। तो जो घर का मुखिया होता है वो एक दिन उसको, जो ठाकुर जी की, शालिग्राम जी की मूर्ति होती है, तो उसको पानी की गगरी में रख देते हैं, और फिर जिसको ठाकुर जी से भाव हो वो कितना व्याकुल होता है वो वैष्णव संप्रदाय के लोग जानते ही हैं। तो महिला बड़ी व्याकुल होती है। फिर वो सज्जन, शायद वार्तालाप या लेखक ने ये बताया है कि घर के ठाकुर जी भूखे रहें और आप बाहर के ठाकुर जी की सेवा में रहो, उससे पहले घर के ठाकुर जी की सेवा करो। ये ऐसा उनकी कहानी का संदेश था। और ऐसा ही हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने भी लिखा है कि ठंडे पानी से उन्हें नहलाती, उनका भोग हमें दे जाती, फिर भी कुछ नहीं बोले हैं, माँ के ठाकुर जी भोले हैं। सीधी बड़ा सरल शब्दों में है कि ठाकुर जी को ठंडे पानी से नहलाना, उनको भोग लगा करके वही भोग हम बच्चों को दे देना, और फिर भी ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी भोले हैं। बड़ी सुंदर कविता है महादेवी वर्मा जी की। और चौपाइयाँ तो सुंदरकांड की भी बहुत है। इसको थोड़ा मैं संगीतात्मक लेना चाहता था, लेकिन शायद वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो 1-2 और चौपाई लेके उसको पूरा करता हूँ। कि एक बहुत बढ़िया चौपाई है सुंदरकांड की, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। ये सबके ऊपर लागू पड़ती है। और एक दूसरी चौपाई है जो सुंदरकांड के बाहर की है लेकिन रामायण की है,
धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। और इसके साथ फिर चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं, रामनवमी की आपको अग्रिम बधाइयाँ। और फिर अनुरोध करूँगा कि ये पूरा वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।